प्रचंड ठंड से ठिठुर रहा उत्तर भारत। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से वाहन, फ्लाइट, ट्रेन सेवाओं पर पूरी तरह असर हो रहा है। जो लोग सुबह सुबह अपने ऑफिस जा रहे हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी जीरो हो गई है। और ना सिर्फ इन लोगों को, बल्कि जो लोग फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ट्रेन सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं, उन लोगों को भी आज सुबह खासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अगर पिछले 2 से 3 दिनों से अगर आप देखेंगे तस्वीर को, तो पिछले 2-3 दिन में कोहरे की मार की वजह से लोग इस वक्त परेशान नजर आ रहे हैं। और ऐसे में कई ऐसे इलाके जहां पर विजिबिलिटी जीरो हो चुकी है और इसी वजह से ट्रेन सेवा प्रभावित हो रही है। साथ ही फ्लाइट्स पर भी इसका इंपैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि कई फ्लाइट्स हैं जो कि रद्द हो गई हैं और कई फ्लाइट्स हैं जो कि अभी देरी से चल रही हैं। साथ ही ट्रेनों की बात की जाए तो कई ट्रेन देरी से चल रही हैं। लोग अलाव का सहारा लेते हुए अलग अलग जगहों पर इसी तरह नजर आ रहे हैं। और अब ये 10 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली दिल्ली की तस्वीर है, साथ ही इसमें राजस्थान के कुछ इलाकों की तस्वीर, यूपी के कुछ इलाकों की, और साथ ही उत्तराखंड के कुछ इलाकों की तस्वीर। जो पहली तस्वीर दिल्ली की आप देख रहे हैं, फिर जयपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर भी विजिबिलिटी काफी कम है। लखनऊ की बात करें, लखनऊ में भी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। प्रयागराज में भी कुछ वैसे ही नजारा। अयोध्या की बात की जाए, यहाँ पर आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर भी विजिबिलिटी लगभग जीरो दिख रही है। इसके बाद गोरखपुर की बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का हाल मौसम का। वाराणसी में देखिए आप जरा, विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम, यहाँ पर आपको सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा है तस्वीर में। कानपुर की तस्वीर देखिए, यहाँ पर भी इसी तरह से कोहरे की मार से लोग परेशान। मुरादाबाद में भी हाल वैसा ही है। और हरिद्वार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी ठंड प्रचंड है और इसी वजह से लोग सड़कों पर ही अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर रैन बसेरों की बात की जाए तो यहाँ पर भी अव्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है। जो लोग सड़कों पर जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं, खासतौर पर उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। और इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे से जुड़ रहे हैं, एक एक करके सभी का रुख करेंगे। धनंजय इस वक्त रांची से हमारे साथ है, साजिद इस वक्त नोएडा से हमारे साथ है, रॉबिन शिमला से हमारे साथ है, और इस वक्त हरीश भी हमारे से जुड़े हुए हैं। सबका एक एक करके रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले नोएडा आपको साजिद के पास लेकर चलते हैं। अभी नोएडा के क्या हालात है, कैसा अपडेट फिलहाल मौसम को लेकर साजिद? आज से निकलते ही तेज हवाओं के साथ सर्दी शुरू हो गई है। आज कहा जा सकता है गलन पड़ रही है, पूरा आपको सब दिखेगा, लेकिन सर्दी ज्यादा है। अगर आप बाइक से निकल रहे हैं तो आपको गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकलना होगा, ग्लव्स पहनकर बाहर निकलना होगा। बढ़ती सर्दी ने नोएडा एनसीआर में थोड़ी दिक्कतें बढ़ा दी है आम आदमी को। कई लोग हैं जो नौकरियां करने सुबह सुबह निकलते हैं, लेकिन आज संडे है फिर भी घर पर है। लेकिन आज सर्दी जिस तरह की नजर आ रही है, क्योंकि आज हल्की हवाएं चल रही हैं और फिर जो सुन पड़ता है जिसको गलन कहते हैं, वो आज कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। क्योंकि जनवरी का महीना है, दिसंबर में इस तरह के हालात नहीं थे। डीएम ने जरूर छोटे बच्चों को देखते हुए नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों की छुट्टी की है, अगले आदेश तक छुट्टी रहेगी। साथ ही नोएडा एनसीआर में हो सकता है कि 6 जनवरी को साथ हो, अगर बरसात हुई तो जो मौसम है वो जरूर साफ होगा, लेकिन सर्दी बढ़ जाएगी, आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी आकांक्षा। ठीक है साजिद, आपके पास मैं वापस लौटती हूँ। इस वक्त धनंजय भी हमारे साथ है रांची से। धनंजय, अगर रांची की बात की जाए, वहां पर फिलहाल किस तरह से मौसम का हाल बना हुआ है, क्या अपडेट है वहां को लेकर? आकांक्षा, अगर रांची की अगर बात की जाए तो रांची का कांके का सबसे कम टेम्परेचर था 3 डिग्री का बीते रात दर्ज किया गया है। और रांची शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो 7 डिग्री का टेम्परेचर दर्ज किया गया। रांची के सहित पूरे झारखंड 24 जिलों की अगर बात की जाए, 2 जिलों को छोड़ के बाकी जिलों का जो हाल है 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर आ चुका है। सुबह और शाम काफ़ी कोहरा रह रहा है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानी हो रहा है। शाम के वक्त और सुबह के समय शीतलहरी का असर है, जिससे लोग बचने के लिए अलाव का भी व्यवस्था कर रहे हैं, घर पे हीटर का भी व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि ठंड से राहत मिल सके। हालांकि मौसम विभाग ने बताया है आज देर शाम कल 6 और 7 तारीख को हो सकता है थोड़ी बहुत राहत मिले, बादल आ सकता है, पश्चिम विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। हालांकि 7 तारीख के बाद फिर मौसम चेंज होगा, फिर कड़ाके की ठंड झारखंड में पड़ने वाली है। इससे सबसे बड़ा दिक्कत है, देखिए दर्जनों फ्लाइट कल दिल्ली से पहुंची डिले हुई है, और ट्रेन जो 3-4 ऐसी ट्रेनें हैं जो
6 घंटे 7 घंटे के देर से पहुंची रांची से। राजधानी से प्रीमियम ट्रेन 2.5 घंटे लेट, जो दिल्ली से रांची पहुंचते 2.5 घंटे लेट पहुंची है। इस्लामपुर हटिया जो ट्रेन है 7 घंटे लेट पहुंची है। दिल्ली से जो रांची वाली फ्लाइट थी इंडिगो की, वो एक कल रद्द करना पड़ा था, और लगभग हैदराबाद, पुणे, महाराष्ट्र यानी बॉम्बे से जो फ्लाइटें आती, कोलकाता से जो फ्लाइट आती है, दिल्ली से जो फ्लाइट, सारे जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जरूर देखने के लिए मिल रहा है। और मैं आपके पास अभी वापस लौटूंगी।